नाजरीन आदाब, आलमी मंजर में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। आलमी खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन के जरिए साउथ चाइना सी में कायम किए जाएंगे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। रडार सिस्टम और बंदरगाहों को बिजली की फराहमी है मकसद। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कुल्हाड़ी से मारकर किया गया हलाक। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी की कबूल। कुवैत में यमन अमन मुज़ाकरात, पहले राउंड का इजलास मुस्बत और नतीजा खेज। फरीकैन के बीच हुए कई मुआहिदे। आलमी तहरीक बराए दिफा इत्फाल फलस्तीन का हैरान कुन इंकशाफ। इसराइली जेलों में कैद 76% बच्चों को जिस्मानी अजियतों का सामना। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने इसराइली अदालतों को बनाया तनकीद का निशाना। और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहिदे की मुखालिफत। जर्मनी के हैनओवर शहर में हजारों अफराद का एहतजाज। कल ओबामा करेंगे आलमी इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर का इफ्तिताह। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। जर्मनी में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहिदे यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। दुनिया भर से हजारों अफराद ने जर्मनी के हैनओवर शहर में मुजाहरे किए। जर्मनी के शहर हैनओवर में हजारों अफराद ने ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी सदर बराक ओबामा की जर्मनी आमद के मौके पर लगभग 30,000 अफराद का एहतजाज गौर तलब है। शुमाली जर्मनी के इस अहम शहर में ओबामा दुनिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल फेयर का आगाज करने वाले हैं। अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों का एक वफ्द ओबामा के हमराह जर्मनी के दौरे पर है। अमरीकी कंपनियां अपने कारोबार के लिए नई मंडियों पर फतेह हासिल करना चाहती हैं। ओबामा फेयर के दौरान तवील मुद्दत से नामुकम्मल ट्रांस अटलांटिक तिजारती मुआहिदे को मुकम्मल करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की ट्रेड यूनियंस, कौम परस्त और माहौलियात के लिए काम करने वाले कारकुन मुआहिदे के खिलाफ हैं। मुआहिदे के मुखालिफिन का दावा है कि मुआहिदे के सबब तनख्वाहें कम होंगी, सारिफिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ जाएगा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ा किए गए मेयारात की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ताहम ट्रांस अटलांटिक तिजारती मुआहिदे के हामियों का कहना है कि आलमी मुआशी सुस्त रवि के चलते नर्ख की शरहों में कमी के अलावा ज़वाबित में नरमी करते हुए तिजारत के शोबे को फरोग दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमेरिका के सदर बराक ओबामा बरतानिया के 3 रोजा दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। अमेरिका और बरतानिया के मजबूत और पुख्ता ताल्लुकात रहे हैं। सदर ओबामा भी बरतानिया के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। ओबामा बरतानिया के 3 रोजा दौरे पर हैं। उनके दौरे का मकसद बरतानिया को इस बात के लिए कायल करना है कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहे। सदर बराक ओबामा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से अगर बरतानिया निकल गया तो बरतानिया अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदों की कतार में सबसे आखिर में खड़ा होगा। ओबामा ने कहा कि बरतानिया का मजबूत यूरोपीय यूनियन में अहम किरदार है और यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहते हुए आलमी सतह पर बरतानिया अहम प्लेयर रहेगा। दूसरी जानिब सदर ओबामा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने से बरतानिया के खास रवाबित मजबूत हुए हैं। यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने या न होने पर रेफरेंडम पर डेविड कैमरन ने कहा कि ये हमारा फैसला है, किसी और का नहीं। उन्होंने कहा कि यह बरतानिया के अवाम का खुद मुख्तार फैसला है।
कैमरन ने कहा कि जब हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो दोस्तों की राय सुननी चाहिए। सदर बराक ओबामा ने बरतानिया की सताइश करते हुए कहा कि बरतानिया की सलाहियत नुमायां होती है जब वो यूरोपीय यूनियन को सम दिखाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बरतानिया के असर रसूख में इजाफा देखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रुकन सूबाई असम्बली और वज़ीर आला के मुशीर सरदार सुरन सिंह की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई। उन्हें एक रोज़ कबल नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ब्यूनीर में पीर बाबा के इलाके में जुमा की शाम सरदार सुरन सिंह पर फायरिंग की गई थी। सरदार सुरन सिंह को इंतहाई जख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो बच ना सके। कलदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने ज़राए अबलाग के नाम भेजे गए एक पैगाम में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जो पाकिस्तान के लिए खिदमत करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं छोड़ना। ये जिन्होंने किया वो पाकिस्तान के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है और हम सब के दुश्मन। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में ऐसे लोग आगे बढ़े, करप्शन से पाक हो और दहशतगर्दी साफ हो। ये दहशतगर्द है इंसान के लिए। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और आलमी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी तहरीक बराए दिफाए अतफाल फ़लस्तीन ने अपने हालिया तहकीकी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि इसराइली जेलों में कैद 76% बच्चों को जिस्मानी अजियतों का सामना है। इस इंकशाफ से आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। तंजीम की रिपोर्ट के बाद आलमी सतह पर इसराइली अदालतों और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बच्चों के लिए सरगर्म आलमी तहरीक बराए दिफाए इत्फाल फिलिस्तीन की जानिब से जारी करदा एक तफसीली रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली जेलों में कैद 76% फिलिस्तीनी बच्चों को जिस्मानी एजियतों का सामना है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आलमी तहरीक दिफाए इत्फाल की जानिब से ये रिपोर्ट फिलिस्तीन में युवासिरान के मौके पर जारी की गई है, जिसमें बच्चों पर ढाए जाने वाले मजालिम के मुख्तलिफ हरबों की तफसीलात जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली तफ्तीशकार कम उम्र फिलिस्तीनी बच्चों से दौरान हिरासत जबरदस्ती इकरारी जुर्म करवाते हैं और उनके एतराफात को अदालतों में पेश करते हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालतें फिलिस्तीनी बच्चों को सजाएं सुनाती हैं। सजाओं के सुनाए जाने के अमल में भी अदालतों की जानिब से किसी किस्म की तहकीकात नहीं की जाती, जिसके नतीजे में इसराइली अदालतों के फैसलों को भी आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट, जिसे फिलिस्तीनी बच्चों से ऐसे सलूक नहीं किया जाता का उन्वान दिया गया है, बताता है कि इसराइली तफ्तीशी इदारे और फौज फिलिस्तीनी बच्चों के एतराफात को इसलिए अदालतों में पेश करते हैं ताकि उनकी बुनियाद पर उन्हें सजा सुनाई जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि 429 में से 144 बच्चों ने बताया कि इसराइली हुक्काम की जानिब से अबरानी जबान में लिखी गई दस्तावेजात पेश की गईं, जिनमें उनसे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। बाद में इन्हीं दस्तावेजात को अदालतों में पेश करके बच्चों को सजाएं दिलवाई गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 429 बच्चों में से 324 को जिस्मानी एजियतों का निशाना बनाया गया। इनमें से 75.5% बच्चों को 2012 और 2015 के दौरान हिरासत में लिया गया और इन्हें वहशियाना नवियत की सजाएं दी गईं। तशद्दुद के मुख्तलिफ हरबों में इन्हें बिजली के झटके लगाना, गालम गलूच, बंदूकों के बट से मारना, नींद से महरूम रखना, सर्दियों में इन पर ठंडा पानी डालना और दीगर हरबे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 429 में से 179 बच्चों को रात की तारीकी में उनके घरों से सोते हुए उठाया गया।
378 बच्चों को उनके वालिदैन के इल्म में लाए बगैर हिरासत में लिया गया। हत्ता कि उनको हिरासत में कहां रखा गया है, इस बारे में भी वालिदैन को बाखबर नहीं किया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद 84% बच्चों को इसराइली हुक्काम की जानिब से ये भी नहीं बताया गया कि उनके क्या हुकूक हैं। ख्याल रहे कि फिलिस्तीनी बच्चों के इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों पर कदगने आयद करना भी शामिल है। इसराइली हुक्काम की जानिब से 2012 से 2015 के दौरान फिलिस्तीनी कमसिन असीरान के हुकूक के लिए काम करने वाले 297 में से 235 इदारों और कानूनी माहिरीन को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। बच्चों के हुकूक की पामालियों में अदालतों की जानिब से कमसिन कैदियों को दी जाने वाली तवील तरीन सजाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के यमन में मुकीम एलची इस्माइल उद शेख अहमद ने कुवैत में यमन में अमन मुज़ाकरात के लिए मुनक़िदा पहले राउंड के इजलास के बारे में बताया कि इजलास काफ़ी मुस्बत और नतीजा खेज रहा। इस्माइल उद शेख अहमद ने कहा कि हौज़ी बागी और जनरल पीपल्स कांग्रेस पार्टी एक जानिब जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब की पुश्तपनाही वाली हुकूमत के सदर अब्द रब्बू मंसूर हादी थे और दोनों ने कई मामलों पर मुआहिदा किया। शुमाल मगरबी बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ISIS मिलिटेंटों ने हफ्ता को कुल्हाड़ी से मार मार कर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक AFM रजा अल करीम सिद्दीकी अंग्रेजी के उस्ताद थे और उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो राजशाही शहर में वाक़ई यूनिवर्सिटी की जानिब जा रहे थे। एक पुलिस अफसर ने बताया है कि हमलावर धारदार असलहे से हमला करके फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने कबूल की है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल और तुर्की के वजीर आज़म ने शाम से मुत्तसिल तुर्की के सरहद पर मुलाकात की। पनाहगुज़ीनों के बहरान को लेकर तुर्की और यूरोपीय यूनियन में होने वाला मुआहिदा मुश्किल में पड़ा हुआ है। इस पेशरफ्त को मुआहिदे के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोपीय काउंसिल के लीडरान भी तुर्की में हैं। तमाम लीडर पनाहगुज़ीन कैंपों का भी दौरा करने वाले हैं। यूनान की जानिब से पनाह के लिए नाअहल पाए जाने वाले अफराद को तुर्की वापस करने के बाद तुर्की और यूरोपीय यूनियन के बीच रिश्ते कशीदा हो गए हैं। तुर्की शामी पनाहगुज़ीनों को छोड़कर तमाम को अपने यहाँ पनाह देने के लिए राजी है। और मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि रवा माली साल में 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटरों का तकर्रुर किया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के 1 मई को बलिया में होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने आए वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को बताया कि मुल्क के 61% घरों में LPG कनेक्शन है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह एदाद-ओ-शुमार 53% है। उन्होंने कहा कि मुल्क में LPG की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है ताकि अवाम को राहत मिल सके। आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं के नाम पे LPG कनेक्शन जुड़ेगी, सरकार की सहायता से जुड़ेगी। सालाना इस साल 1.5 करोड़ जुड़ेगी। स्वाभाविक हम लोग ऐसे ही एक भावनात्मक स्थान को चयन किए जो भारत की सामाजिक जीवन में जिस वर्गों को हम समाधान देना चाहते हैं उस ऐसे भी एक स्थान होनी चाहिए जहां से एक मैसेज जाएगा, जहां से एक विचार जाएगा। इसीलिए बलिया हमारी देश की पूर्वांचल के विशेष करके एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
लेकिन आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।